अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से आप लोग ठीक होंगे सारे। तो चलें जी, आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हमने बात करनी है वो है कि कैलकुलेटेड फील्ड्स। तो कैलकुलेटेड फील्ड्स क्या होती हैं? जैसे यहाँ पे देखें तो ये आज जिस शीट को हम टैब्लू के अंदर विजुलाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, वो ये वाली शीट है जिसमें ऑर्डर डेट है, रीजन है, रिप्रेजेंटेटिव है, आइटम है, यूनिट्स है और यूनिट प्राइस है। इस शीट को इससे पहले वाली सेक्शन में भी हमने डिस्कस किया था इस डाटा को, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे हम जैसे एक्सेल में हम देखें तो यहाँ पे भी हम एक नया कॉलम या फील्ड क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो सेल को शो करता हो। जैसे इस बंदे को देखें कि ये जो रिचर्ड है, इसने जो इस आइटम की 62 यूनिट सेल की हैं और इस हर यूनिट की प्राइस जो है वो 4.99 है। तो टोटल सेल कितनी हुई है? तो वो टोटल सेल यहाँ पे इसकी सेल आ जाएगी। ठीक है, तो हम ये काम एक्सेल में नहीं करेंगे, हम टैब्लो में करेंगे। टैब्लो में ये एक फंक्शनैलिटी है। हम टैब्लो पे आते हैं। तो सबसे पहले देखें, मैंने टैब्लो को स्टार्ट कर लिया और टैब्लो को देखें यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कनेक्ट टू डाटा पे आते हैं और हम यहाँ पे टेक्स्ट फाइल के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास वो जो फाइल है ये ऑफिस सप्लाईज वाली ये फाइल है जो हमारे पास होती है CSV फाइल, कोमा सेपरेटेड फाइल जो होती है। ठीक है, तो इस फाइल को हमने ओपन कर लिया यहाँ टैब्लो में और ये देखें ये इसके साथ कनेक्शन हो गया इसका। ये देखें हमारे पास ये वो फाइल आ चुकी है। इस फाइल में आप लोग देखें तो हमारे पास ये आप देखें तो यूनिट प्राइस और यूनिट्स और सेल्स नहीं है, हम सेल्स वाली फील्ड इसमें ऐड करेंगे। तो चलें हम आते हैं यहाँ पे शीट 1 पे आते हैं, हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो मकसद है, जो पर्पस है इस सेशन में, वो ये है कि हमने देखना है सेल्स वाइज, हमने एनालिसिस करना है, डाटा को विजुलाइज करना है। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने विजुलाइज किया था यूनिट्स की बिना पे कि कौन से रिप्रेजेंटेटिव ने, सेल्समैन ने ज्यादा से ज्यादा यूनिट सेल किए या कम से कम सेल किए। तो अब हम देखते हैं सेल्स की बिना पे। अब तो यूनिट की बात नहीं हम करेंगे, हम सेल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये यूनिट प्राइस वाली फील्ड है और ये यूनिट्स वाली फील्ड है। ठीक है, तो हमने क्योंकि ये कैलकुलेटेड फील्ड्स होती हैं हमारी, जो न्यूमेरिक फील्ड्स होती हैं, आप देख रहे हैं इनके साथ हैश सिंबल जो है ये न्यूमेरिक फील्ड्स हैं, ये हमारी ऊपर वाली अल्फाबेट्स की फील्ड्स है। तो ये जो यूनिट प्राइस है और यूनिट्स है, तो सेल कैसे निकलती है आपको पता है, सिंपल सा फार्मूला, सेल निकलेगी यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस। तो हम किसी भी यूनिट प्राइस पे चाहे राइट क्लिक कर लें या यूनिट्स पे कर लें, तो हम यहाँ पे इसको देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है क्रिएट की। तो क्रिएट में ये ऑप्शन होती है कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है, तो कैलकुलेटेड फील्ड से क्या मुराद होती है कि जो ये जो फील्ड है ये यहाँ पे रन टाइम पे कैलकुलेट होगी, ये एक्चुअल में शीट में ये फील्ड नहीं स्टोर होगी। जो एक्सेल की शीट है, जो CSV वाली फाइल है, जो डाटा सोर्स है, ये फील्ड उसमें नहीं बनेगी, ये असल में टैब्लो रन टाइम पे इसे कैलकुलेट करके इसे बनाएगा। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं ये कैलकुलेटेड फील्ड है। तो हम इसका नेम रख देते हैं सेल्स। ठीक है, तो इस सेल्स में हमारे पास एक जो यूनिट्स है, और यूनिट्स को हमने क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, यूनिट प्राइस। तो वो यूनिट प्राइस आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से ड्रैग करके भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, या आप लेट से कि आप वैसे भी अगर यहाँ पे लिखें तो यूनिट प्राइस, ये देखिए आपके पास यूनिट प्राइस आ गया। ठीक है, तो अगर लेट से इसमें कोई इशू हो, कोई एरर हो, तो वो आपको यहाँ पे बता देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने वो ब्रैकेट खत्म कर दिया, तो उसने बताया द कैलकुलेशन कंटेन्स एरर्स। ठीक है, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे होनी चाहिए, ये भी नहीं होनी चाहिए, ये जो बड़ी ब्रैकेट है ये होनी चाहिए। ठीक है, तो ओके कर देते हैं। ठीक है जी, तो अभी देखिए हमारे पास जो है ये वाली फील्ड जो है, ये जो सेल्स वाली फील्ड है, ये कैलकुलेटेड फील्ड है।
आप देखें तो इसके ये जो 7 हैश के साथ लेफ्ट साइड पे आप देखें तो इक्वल टू साइन लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, ये कैलकुलेटेड फील्ड है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम सेल्स हैं वो किन किन रीजन्स में हो रही हैं। ठीक है, तो हम सिंपल सेल्स को हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से रीजन्स को पकड़ेंगे और यहाँ कॉलम्स में रीजन्स को प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो ये जो लेफ्ट साइड पे आप देखें तो सेल्स की वैल्यूज आ रही हैं, जो फील्ड हमने कैलकुलेट की थी उसकी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ बॉटम पे आप देखें तो ये हमारे पास 3 जो रीजन्स हैं, सेंट्रल है, ईस्ट है और वेस्ट है। ये सेंट्रल में ये टोटल सेल्स जो हैं वो ये हैं। ठीक है, 11,139 11,139 सेल्स यहाँ पे है। ईस्ट में देखें तो 6,002 है, वेस्ट में देखें तो 2,487 है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम देखना चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव जो है रीजन वाइज कौन से रिप्रेजेंटेटिव की कितनी सेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखें तो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव है ये देखें, ये सेंट्रल रीजन में, और हमारे पास उसके बाद ये हमारे पास दूसरा रीजन आ गया, उसके बाद हमारे पास लास्ट रीजन आ गया। तो लेट से हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा है हम उसको कलर करते हैं, कलर पे हम ड्रैग करते हैं ताकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो, ठीक है, तो ये हमारे पास देखें तो ये हमारे पास मैथ्यू है। ठीक है, तो मैथ्यू हमारा जो एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जो क्या कहते हैं, जो सेंट्रल रीजन में काम करता है। ठीक है, और रिचर्ड जो है वो हमारा यहाँ पे ईस्ट वाले रीजन में काम करता है। ठीक है, और जेम्स जो है ये हमारा वेस्ट वाले रीजन में काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं इसे, जो रिप्रेजेंटेटिव वाइज, ठीक है, हमने सेल्स चेक कर ली कि हर रिप्रेजेंटेटिव कितनी सेल्स कर रहा है। ठीक है, और लेट्स से कि हम यहाँ से इनकी जो सेल्स है हम उस सेल्स की लेबल पे हम प्लेस करते हैं ताकि एक्चुअल में ये देखिए ऊपर लेबल लगा के उसने यहाँ पे वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू लिख दी है कि ये यहाँ पे देखें तो मैथ्यू की इतनी सेल्स है। ठीक है जी, इसके बाद हम आते हैं दूसरी, हम एक और शीट क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, उन्हीं सेल्स को हम यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, और हम यहाँ रीजन को लेके आते हैं, और हम देखना ये चाहते हैं कि रीजन वाइज सेंट्रल में, ईस्ट में और वेस्ट में जो है रीजन वाइज कौन कौन सी आइटम्स जो हैं उनकी कितनी कितनी सेल हो रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लोग देखें तो हम रीजन वाइज हम ऐसा करते हैं, आइटम को जो है हम कलर कर लेते हैं ताकि सेम आइटम जो है वो हमें आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो ये देखें तो हमारे पास जो बाइंडर है उसकी सेल्स सेंट्रल रीजन में सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह जो बाइंडर की सेल्स जो है वो ईस्ट वाले रीजन में जो है वो उससे कम है, और जो सबसे कम सेल्स हैं वो वेस्ट में बाइंडर की सेल्स हैं। ठीक है, तो हम ओवरऑल अगर इस चार्ट से हम देखें तो हमारे पास एक हम एनालिसिस दें कि हमारे कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें सबसे कम सेल्स हो रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आप देखें यहाँ पे कंसिस्टेंटली यहाँ पे बाइंडर की सेल्स भी कम है, यहाँ पे हमारे पास डेस्क की सेल्स भी जो है वो आप ये जो कह सकते हैं कि ये उसके सेंट्रल के 19-20 के फर्क के इक्वल हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो पेंसिल्स की सेल्स हैं वो भी यहाँ पे कम है, और यहाँ पे जो पेन की सेल्स हैं वो भी यहाँ पे कम है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो वेस्ट रीजन है इसमें ओवरऑल सेल्स कम है। ठीक है,
हर आइटम के अगेंस्ट ही कम है, ठीक है। बस एक आइटम ऐसी है जो डेस्क है उसकी सेल्स यहाँ पे जो सेंट्रल रीजन है उसके ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन जो हमारे पास जो ईस्ट वाला जो रीजन है वहां पे डेस्क की सेल्स है ही नहीं, वहां पे डेस्क की सेल्स 0 है, ठीक है जी। तो ये आज का हमारा सेशन था, ठीक है। ये हमारे पास जो शीट 1 है, लेट्स से कि हम इसको अगर हम नाम देना चाहें तो इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव वाइज सेल्स है, रिप्रेजेंटेटिव वाइज सेल्स, ठीक है। और जो दूसरी शीट है हम उसको नाम दे देते हैं आइटम वाइज सेल्स, ठीक है जी। तो ये हमने दोनों शीट्स को जो है एक नाम दे दिया, पहली को हमने कह दिया ये रिप्रेजेंटेटिव वाइज सेल्स है हमारे पास, ठीक है। हम इनको भी यहाँ से अरेंज कर लेते हैं, और दूसरी जो हमारे पास शीट है वो है हमारे पास आइटम वाइज सेल्स, ठीक है जी। तो ये आज का हमारा सेशन था। मेनली आज के सेशन में हमने सीखा कि जो कैलकुलेटेड फील्ड्स हैं वो क्या होती हैं। तो मैं दोबारा से रिवाइज कर लेता हूं कि ये कैलकुलेटेड फील्ड जो हमने अभी सेल्स वाली फील्ड एक क्रिएट की है, ये हमारे पास कैलकुलेटेड फील्ड्स है, ठीक है जी। तो ये कैलकुलेटेड फील्ड्स जो होती हैं ये जो मैं आपको एक्सेल की फाइल भी दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे ये फील्ड नहीं बनी, ठीक है। इस फाइल में ये फील्ड नहीं बनेगी, इसलिए इसे कहते हैं ये कैलकुलेटेड फील्ड है। ये वहाँ टैब्लू रन टाइम पे क्रिएट करता है, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं बनी है डाटा सोर्स में। तो ये कैलकुलेटेड फील्ड है हमारे पास, ठीक है। हम टैब्लू के अंदर जो है जब हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी, ठीक है, तो हम इस फील्ड को क्रिएट करके और हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट। आपका अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो उसको काइंडली कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर करूंगा, मैं कोशिश करूंगा मैं उसका आंसर लाजमी करूँ।